पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत कथा रस का पान करें। बड़ी मनोरम कथा का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। माँ देवकी के मन में इच्छा हुई कि मेरे जिन पुत्रों को कंस ने मारा है उसे भगवान कृष्ण जो हमारे पुत्र हैं उन मरे हुए पुत्रों को वापस लाकर मुझे दे। उन्हें विश्वास था कि जब कृष्ण ने गुरु को दक्षिणा चुकाने के लिए उनके मरे हुए पुत्र को लाकर दे दिया था तो मेरे भी पुत्रों को लाकर दे सकता है। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह साक्षात भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। मेरे पुत्र के रूप में वह अवतीर्ण हुआ है। तो भगवान के सामने माँ देवकी ने प्रस्ताव किया, तो भगवान ने शर्त स्वीकार कर लिया। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, जिनके भ्रिकुटी विलास से सृजन और प्रलय होता है, उनके लिए ये सब कौन सी बड़ी बात है। तो देवकी के जिन 6 पुत्रों को मारा था कंस ने, उन 6 पुत्रों के नाम है स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। ये 6 पुत्र थे जिसको कंस ने पटक कर मार दिया था। भगवान कृष्ण ने माँ के आदेश के बाद कोई देरी नहीं की और वे तुरंत अपने भाई बलराम जी के साथ सुतल लोक में प्रवेश कर गए। सुतल लोक का राजा बलि है, सब पूर्व में इसकी कथा हो चुकी है। तो राजा बलि के पास गया सुतल लोक में। राजा बलि ने देखा कि साक्षात श्री कृष्ण हमारे लोक में आए हैं, कृष्ण और बलराम दोनों। तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे झटपट उठे और अपने कुटुंब के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वैदिक रीति से भगवान की पूजा की। उसके बाद दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ भाव रखते हैं, वैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। आपका दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। आपने बड़ी कृपा कर ली कि आप हमारे लोक में आए हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है। हर तरह से अपने सौभाग्य को बलि ने सराहा। स्वाभाविक है, किसी के पास भगवान स्वयं आ जाएं तो कितनी खुशी होगी, ये तो कोई कल्पना ही कर सकता है कोई भक्त। तो वे कह रहे थे बलि कि हे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। घर गृहस्थी को शास्त्रों में अंधेरा कुआं कहा जाता है, अंधकूप, अंधेरा कुआं। जैसे किसी कुएं में चारों ओर दीवार नहीं हो, ऊपर का जो घेरा होता है कुएं के ऊपर, तो कोई भी राही धोखे से उस कुएं के अंदर गिर सकता है। इसी तरह स्थिति होती है गृहस्थों की। गृहस्थी के झंझट में पड़ा हुआ मनुष्य कब 84 लाख योनि में गिर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था है कि एक खास उम्र के बाद गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना चाहिए। और चूँकि हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए 84 लाख योनियों में गिरते हैं और बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए उसको अंधकूप कहा जाता है, अंधा कुआं, कब मनुष्य उसमें गिर जाए। हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए और हमारे पापों का नाश कीजिए। कोई आदेश हो तो कहिए। तो भगवान ने कहा कि दैत्यराज, स्वयंभू
मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये भगवान कह रहे थे। देखिए, जो कुछ भी होता है वो भगवान की लीला ही है। भले प्रत्यक्ष देखने में लगे कि भगवान किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को सुख पहुंचा रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कारण ही होते हैं। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। तो देवकी के जिन पुत्रों को कंस ने पटक पटक कर मार दिया था, ये लौकिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि कंस मामा था, वो बदनाम भी हो गया, लेकिन ये सब के पीछे एक कारण है, भगवान की लीला है। ये जो 6 पुत्र थे देवकी के, जिनका नाम हमने बताया, ये सब देवता थे। इस बात को सुन लीजिए, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये सब देवता थे, कोई सामान्य बच्चा नहीं थे ये सब देवता थे। और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण हिरण्यकश्यपु के पुत्र बने थे। योग माया ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी के गर्भ से उसको देवकी के गर्भ में डाल दिया था, श्राप मुक्त होने की। ये सब भी श्राप मुक्त होने के लिए ये भगवान की लीला चल रही है। लेकिन हम लोग केवल ऊपरी अध्ययन करते हैं, तो ऊपर से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कंस ने बड़ी क्रूरता किया उन बच्चों के साथ। तो यहाँ यही हुआ था, और देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और ऐसी पटकथा बन गई कि कंस ने उसको पटक करके मार दिया, उन 6 पुत्रों को। ये सब देवता थे। तो उन्हीं पुत्रों के लिए ये माँ शोकाकुल हो रही है। इसलिए तुम उन 6 पुत्रों को वापस लाओ, ताकि माँ उन्हें देख सके, देवकी माता उन्हें देख सके। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी के श्राप से वे हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। हैं? ये कैसा लगता है? अजीब लीला है भगवान की। और जोग माया ने उन्हें वहाँ से ला करके देवकी के गर्भ में रख दिया था। तो इनके नाम बता चुके हैं कि अस्मर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें दे दोगे तो माता देवकी इन्हें देख भी लेगी, और उसके बाद ये श्राप मुक्त भी हो जाएंगे और अपने देवलोक को चले जाएंगे। इसलिए तुम उन 6 पुत्रों को लाकर हमें दे दो। तो दैत्यराज तुरंत तैयार हो गए। उसके बाद उन बालकों को लाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण उन बच्चों को लेकर के देवकी के पास आए, देवकी माता को सौंप दिया। देवकी माँ हर्ष से फूले नहीं समा रही थी। ये तो कोई माँ ही समझ सकती है। उनके स्तनों से दूध बहने लगा, और बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। ये उसमें देवकी जैसी नारी भी भगवान की माया से मोहित हो रही है। जिनके गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, भगवान जिनके गर्भ से अवतीर्ण हुए, वे भी माया के शिकार हैं। तो हम लोग क्या हैं? देवकी जी के स्तनों से दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो, भगवान कृष्ण ने उन दूध को पिया था। तो उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन पुत्रों को आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद वे सभी भगवान को प्रणाम करके देवलोक में चले गए। देखिए, वे श्राप मुक्त भी हो गए, जो ब्रह्मा के श्राप से राक्षस योनि में चले गए थे। तो देवकी ने जब इस दृश्य को देखा कि अरे मेरे पुत्र आए मेरे सामने और फिर देवता बन के देवलोक को चले गए, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, अत्यंत विस्मित हो गई, और उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह कृष्ण की ही कोई लीला है जो हमें भी इस माया का शिकार बना दिया। तो सुखदेव परमहंस जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और उनकी शक्ति अनंत है। जो इस कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं की परम कल्याण रूप धाम को प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।